अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, इस चार्ट को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा, इसमें बहुत बार अप भी गया है, बहुत बार डाउन भी गया मार्केट। और जो सबसे शानदार हमारा जो पहला, अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे, जो फर्स्ट डिजिटल करेंसी, दैट इज बिटकॉइन, बीटीसी। और बीटीसी में स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी थी, नया सिस्टम था, नया करेंसी था, जो कहीं ना कहीं अपना एक जगह बना रहा था। और उसने शुरुआती दौर में काफी चैलेंजेस को फेस किया है। लेकिन आज अगर 16 साल के सफर को देखेंगे तो बहुत शानदार आज की डेट में हमारे पास ये मार्केट बन चुका है। शुरुआत हुई थी बिटकॉइन से, बीटीसी से, लेकिन आज यहाँ पर लगभग 25,000 से ज्यादा नॉन क्रिप्टो करेंसीज हैं जो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, जिसमें आपके बिटकॉइन के अलावा ऑल्ट कॉइन्स हैं, मीम कॉइन्स हैं और स्टेबल कॉइन्स हैं। नॉट ओनली टोकन और कॉइन्स, इसके अलावा वैलेट्स, एक्सचेंज, एनएफटीज और साथ ही साथ गेमिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अर्निंग कर सकते हैं, जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी से बहुत शानदार अर्निंग कर सकते हैं। शुरुआती दौर में लोगों को ये लगता था कि क्रिप्टो करेंसी कम समय में अर्निंग करने वाला बहुत शानदार, काफी लोग इसको तुक्का बाजार समझते थे, काफी लोग इसको जुआ समझते थे जब इसमें एंटर आए थे। लेकिन इसमें अगर आपको अर्निंग करनी है तो आपको एक लॉन्ग टर्म को समझ के, लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करके यहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप ऑल इन ऑल ग्रोथ की देखेंगे, इस चार्ट को अगर आप फॉलो करेंगे, ऑल इन ऑल ग्रोथ देखेंगे, टोटल ग्रोथ देखेंगे, तो जो मार्केट स्टार्टिंग में था उसमें और अभी में लाखों गुना रिटर्न मिला है। बिटकॉइन की बात अगर आप करेंगे, साथ ही साथ जो नंबर 2 हमारा कॉइन है इथेरियम, इसमें भी लाखों गुना ग्रोथ हुआ है। इसी तरीके से अगर आप रैंकिंग्स वाइज अगर देखेंगे टोकन में, तो एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में अर्निंग करना चाहते तो पहले आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि यहाँ कोई ये शॉर्ट टर्म नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा नॉलेज आपको चाहिए। लेकिन जब आपको नॉलेज चाहिए तो आपको उसके अंदर एंटर करना होगा। आप बाहर से रह के क्रिप्टो करेंसी में अर्निंग नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा, प्लानिंग करनी होगी, आपको एनालिसिस निकालने होंगे, तब जाके आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप चीजें देखेंगे, इसमें एंट्री और एग्जिट कब करना है। ग्रोथ तो होता है, सिस्टम भी ग्रोथ होता है, टोकन भी ग्रोथ होते हैं, कॉइन भी ग्रोथ होते हैं, मार्केट भी ग्रोथ हो रहा है। और आगे आने वाले समय में ये मार्केट का जो लोगों ने आ, निकाला है कि ये मार्केट का साइज क्या हो सकता है, तो अगले दशक में ये हो सकता है कि 10 गुना बढ़ जाए। और ये वन वे नहीं है कि ये वन साइड अप होता रहेगा, इसमें डाउन्स भी आते हैं, समटाइम्स ये स्टार्टिंग में भी आता है। ये एक वोलाटाइल मार्केट है। अगर आप क्रिप्टो में आ रहे हैं तो आपको अपना ये समझना होगा कि यस, ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर लॉसेज भी होते हैं। लेकिन लॉसेस किन के होते हैं? जिनको नॉलेज नहीं होता है, जो लर्निंग नहीं करते हैं। अगर आप लर्निंग करते हैं, समझते हैं, तो यहां से आप बहुत शानदार तरीके से, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, उस पेशेंस के साथ आप बहुत बड़ी जीत यहां पर हासिल कर सकते हैं। एक ही मेथड है यहाँ पर अर्निंग का, वह है लर्निंग। अगर आपको क्रिप्टो के बारे में लर्निंग करनी है तो इसके अंदर आपको आना होगा। और आपके माइंड में ऑलवेज एक चीज ये भी होनी चाहिए कि ये बहुत वोलाटाइल मार्केट है। एक रात में 1,000 गुना, 10,000 गुना भी इसमें रिटर्न आता है, और 10 गुना, 10,000 गुना ये डाउन भी होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज के, आपके पेशेंस के और आपकी होल्डिंग कैपेसिटी को देख के कि आप यहाँ से कितना प्रॉफिट बेनिफिट निकाल सकते हैं। जितने भी मार्केट हैं उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न आज तक अगर किसी मार्केट ने दिया है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि जो चीज 2010 में 1 रुपए की रही थी, 1 रुपए की रही होगी, वो आज लाखों रुपए की होगी। यानी कि यहाँ पर लाखों गुना ग्रोथ हुआ है। यस। और ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा कोई भी मार्केट नहीं है, चाहे आप फॉरेक्स में चले जाए, आप ट्रेडिंग में चले जाए, आप रियल एस्टेट में चले जाए, इतना बड़ा रिटर्न किसी भी मार्केट ने आज तक नहीं दिया है। तो ऐसा क्या है इस क्रिप्टो वर्ल्ड में? इसको आपको आप
समझना होगा, सीखना होगा। जितना ज्यादा नॉलेज आप लेंगे उतनी बड़ी आपकी अर्निंग होगी। अभी क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इसको रखते कहाँ है, क्या आपके लिए कोई बैंक से अकाउंट लेना होगा, क्या आपको किसी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना होगा? ये अपने आप में एक डिजिटल करेंसी है जो होती है बट दिखती नहीं है। और इसको सिर्फ आप वैलेट में ही रख सकते हैं, चाहे आप एक्सचेंज के वैलेट पर रखें या डिसेंट्रलाइज वैलेट के अंदर स्टोर करें। और आपकी एक गलती आपको नुकसान भी कर सकती है, तो आपको कुछ ऐसे सेफ्टी पॉइंट्स हैं जिनको सीखना पड़ेगा। और हर एक व्यक्ति, चाहे वो एकदम अनपढ़ है, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो भी यहां से सीख सकता है। तो इन सेफ्टी के साथ, इन पॉइंट के साथ अगर आप धीरे धीरे लर्निंग करेंगे तो आप यहां से बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते हैं। क्या क्रिप्टो में ओनली ट्रेडिंग ऑप्शन है? क्या मैं सिर्फ ट्रेड करके अर्न कर सकता हूं, या और भी कुछ ऐसे मेथड है? शुरुआती दौर में जो यूट्यूबर्स आए थे उन्होंने क्रिप्टो को प्रमोट करके बहुत बड़ी अर्निंग की। आज की डेट में आपके पास अर्निंग के लिए बहुत सारे मेथड है। आपके पास एनएफटीज है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है, प्रमोशनल बेनिफिट है, माइनिंग, आपने देखा होगा फिजिकल माइनिंग भी लोगों ने की है, और आप अपने मोबाइल से भी माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन किस करेंसी को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 25,000 से ज्यादा करेंसियां मार्केट में है, तो आपको किस करेंसी के अंदर और कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, यही इसके अंदर सबसे बड़ी पॉइंट होते हैं कि आप कब इसके अंदर एंटर होते हैं, कब एग्जिट होते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि किस करेंसी को मैं लूं, कौन सी करेंसी को मैं अपने पास रखूं, इसमें आज मैं इन्वेस्ट करूं ताकि ये आने वाले समय में बहुत बड़ा रिटर्न दे सके। या किस करेंसी को मैं प्रमोट करूं, या किस करेंसी को मैं माइनिंग करूं। क्योंकि जहां अच्छी चीजें भी होती है उसके साथ साथ इसके अंदर बुरी चीजें भी हैं। बहुत सारे ऐसे टोकन आए हैं जो रातों रात गायब भी हुए मार्केट से। तो ये जानना और ये देख पाना बहुत मुश्किल होता है कि किस क्रिप्टो को रखना है, किसको होल्ड करना है, कब किसको बाय करना है, कब सेल करना है। तो उसके लिए आपको धीरे धीरे इसमें नॉलेज होगा। जितना ज्यादा समय आप देंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। और आज हम एक ऐसी करेंसी की बात कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 2024 को, जिसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हुआ था। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो यहाँ पर जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया जाता है ब्लॉकचेन के अंदर, काफी लोगों को ये और लग रहा होगा कि ब्लॉकचेन क्या होते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, ये इसके अंदर आप जब एंटर करेंगे तब जाके आप एक एक चीजें यहाँ पर जान सकेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया जाता है डेवलपर्स के द्वारा। जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो कोड बनाते हैं, उस कोड को डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय कहाँ पर करते हैं? ब्लॉकचेन के अंदर। और ब्लॉकचेन क्या होता है? ये ब्लॉकचेन एक तरह के पीसीयूज हैं। समझ लीजिए कि आपका एक मोबाइल के अंदर भी एक पीसीयूज है, आपके लैपटॉप के अंदर भी पीसीयूज है। आप इसके अंदर जब वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, ओके, इसके अलावा जितने भी ब्लॉकचेन हैं उनके अंदर डेटा स्टोर होता है। यानी कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है उसका एक हैश जनरेट होता है, और ये हैश जब ब्लॉकचेन के अंदर आ जाता है तो उसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ब्लॉक्स में आपस में कनेक्टेड होते हैं। और अगर आप इसको बदलाव भी करना है तो जितने भी, जहां पर भी ब्लॉक्स बने हुए हैं, जहां पर डेटा स्टोर है, वहां पर हर एक पीसीयू में, हर एक कंप्यूटर के अंदर आपको जाके चेंजेस करने होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि ब्लॉकचेन अपने आप में एक सेफ टेक्नोलॉजी है, और ब्लॉकचेन की डिमांड भी आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो जिस करेंसी की हम बात कर रहे हैं, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हुआ, इसकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन है, जिसमें इसको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यानी कि ये किस तरीके से मार्केट में आएगा, टोकन को तो डेवलप कर दिया, टोकन को तो बना दिया, अब इसको बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना कम्युनिटी के अंदर, वही सबसे बड़ा
चैलेंज होता है, वही डिसाइड करता है कि इस टोकन का फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर उसको गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसका रेट मुश्किल होता है कि वो इंक्रीज हो जाए, या कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कभी बहुत कम हो जाएगा। वो डिपेंड करता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया है। अभी तक जो टोकन को डिस्ट्रीब्यूट करने के मेथड है, जिसमें सबसे पहले माइनिंग आया था, आपने भी सुना होगा माइनिंग। तो माइनिंग बीटीसी के अंदर लोगों ने शुरुआती दौर में की थी, लेकिन जैसे जैसे रेट इंक्रीज होता गया इसकी माइनिंग डिफिकल्टी बढ़ती गई। आज की डेट में आप एक बीटीसी को माइन करने के लिए आपको लाखों डॉलर का खर्चा हो जाता है, वन बीटीसी को। या आपको एक इथेरियम को माइन करना तो उसके लिए भी आपको लाखों रुपए का खर्च करना पड़ता है। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। शुरुआती दौर में आप 10 घंटे 12 घंटे में एक टोकन को, एक क्वाइन को आराम से माइन कर सकते थे। लेकिन इनके अंदर जब डिफिकल्टी बढ़ जाती है तब इनको माइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि जब रेट बढ़ जाती है तो माइन करना मुश्किल होता है। आज आप देखेंगे एक बीटीसी की रेट 1,25,000 1,30,000 डॉलर के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, तो इसको आपको माइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आज की डेट में। तो क्या आपके पास कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं? शुरुआती दौर में यूट्यूबर ने बहुत ज्यादा यहाँ से अर्न किया है इन टोकन को प्रमोट करके, या इनको माइन करके, या फ्री एयर ड्रॉप में कुछ टोकन को लेके आपने बहुत अच्छा अर्निंग किया। लेकिन मैक्सिमम टोकन जो ऑलरेडी यहाँ पर कई सालों से चल रहे हैं उनके अंदर ये फैसिलिटीज, ये अपॉर्चुनिटी आपको कम मिलेगी। यस, मिल सकती है बट बहुत कम मिलेगी। अब जो टोकन ऑलरेडी इतने ग्रो हो चुके हैं, इनको डबल होने में, ट्रिपल होने में काफी समय लग जाता है। लेकिन जो नए टोकन होते हैं, अब जब नए टोकन आते हैं तो उसमें पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि ये रियल में आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप किसी टोकन के अंदर अर्निंग करना चाहते हैं, उसको शुरुआती दौर से फॉलो करना शुरू कर लीजिए। और इसमें कुछ ऐसी चीजें, टेक्निकल चीजें होती है जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये बहुत बेहतर हो सकता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन जो किसी भी क्रिप्टो का होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ दैट क्रिप्टो। यहां पर हेक्सियन टोकन ने मार्केट का एक्सपीरियंस करके इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि ये टोकन कहीं पर भी फ्री में किसी को ना जाए। अब फ्री में नहीं जाए तो कम्युनिटी कैसे आएगी? ऑलरेडी इतने बड़े मार्केट के अंदर आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे? उसके लिए हेक्सियन टोकन ने ओल्ड कम्युनिटी को यूज किया, जो पुरानी कम्युनिटी है जिनके पास ऑलरेडी एचएक्सी है, उस कम्युनिटी को यूज किया और ये डिसाइड किया कि 70% टोकन उस एचएक्सी की माइनिंग से आएंगे, यानी कि एचएक्सी के कन्वर्ट से आएंगे। तो 70%, यानी कि 1 बिलियन में से 70% टोकन एचएक्सी कन्वर्ट से सर्कुलेटिंग सप्लाई में आएगा। जो टोकन सर्कुलेटिंग सप्लाई में आएगा उसी के अंदर आप बाय सेल स्टेक कर सकते हैं। और डेवलपमेंट के लिए, चैरिटी के लिए, मार्केटिंग के लिए 5% रखा गया है। हो सकता है कि कभी इसको मार्केटिंग की नीड पड़े, बड़ी कम्युनिटी की नीड पड़े, उसके लिए 5% टोकन को रखा गया है। चैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा पार्ट है। और डेवलपमेंट, कभी अगर टोकन का डेवलपमेंट के लिए सिस्टम को जरूरत पड़े तो उसके लिए भी रिजर्व में 5% टोकन रखा गया है। अब 1 साल ऑलरेडी हो चुका है, यहां से आपके पास टोकन को अर्न करने का मौका है, वो है रिवार्ड के माध्यम से। और रिवार्ड भी आप तब आप अर्न करेंगे जब आप एक अच्छा कम्युनिटी को प्रमोट करेंगे, यानी कि आप प्रमोशन से बहुत बड़ा रिवार्ड यहाँ पर ले सकते हैं। और 15% सप्लाई को रखा गया है, इसका मतलब अभी भी आपके पास मौका है। और उस 15% में से भी बहुत कम टोकन अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि आप इसके अंदर हेक्सेन टोकन को अर्न कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब इतने टोकन मार्केट में अवेलेबल हैं तो मैं हेक्सेन टोकन को ही क्यों लूं? तो अगर आप इसके 1 साल पुराने से अभी तक के रिकॉर्ड को देखेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको अगर आप, उसका एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे हेक्सेन टोकन क्यों खरीदना है। बेसिकली आप देखते हैं अभी टोटल पॉपुलेशन ग्लोबल की, उसमें से 10% लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो का नॉलेज रखते हैं, जिनके पास क्रिप्टो है।
जो क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जो इसके अंदर ट्रेड करते हैं। यानी कि 90% भी अभी लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो के बारे में या तो नॉलेज नहीं रखते हैं या फिर उनको गलत नॉलेज है, और या वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपके पास मौका है कि इस क्रिप्टो करेंसी को वो 90% पॉपुलेशन पर अगर आप पहुंचाते हैं तो आपको रिवार्ड के रूप में टोकन मिल सकता है। और जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप प्रमोट करेंगे तो इसका डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो रेट इंक्रीज होगा। और जैसा मैंने आपको बताया, मार्केट इज वेरी वोलाटाइल, यहाँ पर हमेशा रिस्क रहता है। लेकिन जब आप इस टोकन को प्रमोट करके अर्न करेंगे तो रिस्क कम हो जाएगा, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। इसने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो तो ओल्ड कम्युनिटी को यूज किया है, साथ ही साथ जो नए प्रमोटर्स हैं वो यहाँ पर टोकन को अर्न कर सकते हैं। तो सिस्टम ने जो एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पर किन लोगों को प्रॉफिट होता है, किन लोगों को लॉस होता है, तो ये पाया गया कि 10% ही लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो के अंदर बेनिफिट ले पाते हैं, बाकी 90% जो लोग हैं इसके अंदर लॉस खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भेड़ चाल पे चलते हैं, ये दिखावे पे चलते हैं। और 10% लोग ऐसे हैं जो मार्केट का एनालिसिस करते हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और फिर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि अगर आप दिखावे पे जाएंगे, भेड़ चाल पे जाएंगे, लोगों को ज्यादा भीड़ भीड़ को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आप यहाँ पर लॉस खा सकते हैं। यानी कि आप देख देख के लोगों को कि यस, ये इतने लोग इसको बाय कर रहे तो मैं भी बाय करूंगा। और ऐसा बहुत बार होता है मार्केट में, बहुत बार न्यूज को मैनिपुलेट किया जाता है और उसी मैनिपुलेशन में 90% लोगों को लॉस हो जाता है और सिर्फ 10% लोग ही यहाँ पर अर्न कर पाते हैं। तो इसलिए हेक्स चेन ठोकर ने क्या किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर हेक्स चेन टोकन को बाय करेगा तो उसका 100% क्या होगा, स्टेक होगा। यानी कि इसके अंदर ओपन ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। तो जब 100% स्टेक होगा, उस स्टेक से आपको डेली रिवार्ड मिलेगा। यानी कि आपकी अर्निंग यहाँ पर एक रेगुलर वे में आपको मिलती रहेगी। स्टैकिंग पीरियड जब तक है तब तक आपको अर्निंग आती रहेगी। तो यहाँ पर लॉस होने के चांसेस 99% कम हो जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को ये पता नहीं कि कब मुझे इसको बाय करना है, कब सेल करना है, या जो मनिपुलेट हो जाते हैं, वो लोग भी यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। क्योंकि पुरानी कम्युनिटी को जब एक्सपीरियंस किया है तो 90% लोग ऐसे जिनको नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्रिप्टो के अंदर प्रमोशन की वजह से आ जाते हैं। तो इसलिए सिस्टम ने स्टेक प्रोग्राम यहाँ पर 100% किया है, जिससे लोगों का नुकसान ना हो। अब ये नुकसान ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके लिए स्टेकिंग प्रोग्राम है। जो भी टोकन आप बाय करेंगे वो 5 इयर्स के लिए स्टेक हो जाएगा। स्टेक मीन्स लॉक हो जाएगा, और उसके बदले में आपको 100% एनुअली रिटर्न मिलेगा। मीन्स अगर आपने यहाँ पर $1000 का हेक्सेन टोकन बाय किया है तो 1 साल के अंदर आपको $1000 का टोकन मिलेगा। और जो टोकन आपको मिलेगा वो डेली आपको रिवार्ड के रूप में आपके वैलेट में आते रहेगा, जिसको आप सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रिंसिपल लॉक हो गया। ओके। और अब आपको हर साल आपका प्रिंसिपल का अमाउंट मिल रहा है, यानी कि आपको 5x ग्रोथ तो मिलना ही है। अब इस टोकन को आप जितना ज्यादा अपने पास रख के सेल करेंगे, जितना रेट आप में सेल करेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। जब रेट डाउन जाएगा उस समय होल्ड कीजिए, जब रेट अप जाएगा तब आप सेल कीजिए। यानी कि आप अपना प्रॉफिट देख के निकाल सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट के अगर आप अंदर आप अर्न करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ अपना काम करना होगा, इससे आपका नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो टोकन आपने यहाँ पर बाय किया वो ऑलरेडी लॉक हो चुका है और अगले 5 साल तक डेली आपको रिटर्न देता रहेगा, यानी कि 1825 डेज तक आपको रिटर्न देता रहेगा। और आफ्टर दैट आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको मिल जाएगा, यानी कि 5x भी मिलेगा और प्रिंसिपल भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपके 99% लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल के कम्युनिटी को देखेंगे तो
सभी ने यहाँ पर बेहतर तरीके से अर्न भी किया है और यहां से डेली का रिटर्न भी ले रहे हैं। अब जैसे जैसे ये रेट इंक्रीज होती रहेगी तो ये जो 100% एपीआर है ये भी आपका बढ़ेगा। अगर रेट डाउन होगी तो इस परसेंटेज में कमी आ सकती है, तब कमी आएगी जब उसको आप सेल करेंगे। जब तक आपके पास टोकन अवेलेबल है, आपने सेल नहीं किया, तब तक आपके लॉस होने के चांसेस नहीं है। जैसे 5 साल कंप्लीट होंगे उसके बाद आपका प्रिंसिपल भी डेली आपको मिलता रहेगा 30 महीने तक। यानी कि ये एक सेफ साइड है। आप सेफ साइड में भी क्रिप्टो को अपने पास रख के यस अर्निंग कर सकते हैं। और जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वो आपका खुद का प्रॉपर्टी है। आप उसको चाहो तो 10 गुना कर लो, उसको चाहो तो आप 100 गुना कर लो। 100% आपको मिलता रहेगा एपीआर के रूप में। ओके, यानी कि एक इन्वेस्टर के यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत कम है अगर उसको नॉलेज भी नहीं है। यहाँ पर वो जो बिग बुल होते हैं जो 5% या 10% ही होते हैं, वो इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी टोकन आप बाय करेंगे वो लॉक हो जाएगा। इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा फायदा। ओके, आई एम नॉट ए इन्वेस्टर। अगर मैं इन्वेस्टर नहीं हूं तो क्या मुझे यहां से अर्निंग आ सकती है? यस, आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। ओके, आप इसको प्रमोट करके भी अर्न कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रमोशन करते हैं और आपके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आपके रेफरल से, आपके स्पॉन्सरशिप से अगर कोई भी मेंबर एक्सचेंज टोकन को बाय करता है तो उसको एक इंस्टेंट इनकम मिलती है जिसको कहते हैं लेवल इनकम। तो लेवल 1 से आपको 2% कमीशन आता रहेगा। मान लिया मैंने आज यहाँ पर एक व्यक्ति को इस टोकन के बारे में जानकारी दी और वो यहाँ पर मेरे रेफरल से अपना अकाउंट क्रिएट करता है और हेक्सेन टोकन को बाय करता है। जब वो बाय करेगा तो आपको हमेशा 2% का लेवल कमीशन आता रहेगा। जितनी बार भी वो बाय करेगा उतनी बार आपको लेवल कमीशन मिलता रहेगा। नॉट ओनली लेवल 1 से, अगर वो किसी और मेंबर को उसके द्वारा रेफर करता है, यानी कि आप यहां से मल्टी लेवल से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो लेवल 2, 3, 4 से आपको 0.5% का बेनिफिट आएगा, हमेशा आएगा। जब जब आपके ये मेंबर्स, आपके नीचे जो कम्युनिटी है वो बाय करेंगे, आपको 0.5% का इंस्टेंट इनकम आता रहेगा। इसी तरीके से 5 से लेके 10 लेवल तक आपको 0.25% का लेवल इनकम आता रहेगा जब जब वो बाय करेंगे। तो प्रमोटर के लिए पहला इनकम क्या हो गया? लेवल इनकम। सेकेंड थिंग, आपकी जो अर्निंग है वो आती है मंथली रिवार्ड से। अब जो भी बिजनेस आपका है वो क्या होता है, ऐड होते रहता है। जैसे आपके स्पॉन्सरशिप में मेंबर ऐड होंगे तो आपका बिजनेस ऐड होता रहेगा, और जब ये बिजनेस ऐड होता रहेगा तो पूरे महीने का कैलकुलेशन होता है। किस तरीके से कैलकुलेशन होता है? आपके अकाउंट में अगर आप देखेंगे, आपके जब डेप्स के अंदर आप जाके चेक करेंगे तो वहां पर आपको ये बिजनेस शो होगा कि कौन से लेवल पे कितनी बाइंग हुई है। तो आपके यहां से 30 लेवल तक की जितनी भी टीमें होंगी, यानी कि आपके द्वारा जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है वो लेवल 1 है, उनके द्वारा जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है वो लेवल 2 है। इसी तरीके से 30 लेवल तक पूरे महीने में, यानी कि 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो भी बिजनेस होगा वो आपके अकाउंट में शो करेगा। और जैसे जैसे आपकी रैंक क्वालिफाई होंगी, रैंक कैसे क्वालिफाई होती है? आपके मास्टर लेग में और अनदर लेग में, मींस आपके जो भी डायरेक्ट स्पॉन्सर है वो आपके लेग में काउंट होते हैं। मान लिया मैंने 5 लोगों को जानकारी दी तो ये मेरी 5 लेग हो गई। अब इसमें से जितने भी बिजनेस यहाँ पर होगा वो कैलकुलेट होता रहेगा, राइट? तो मास्टर लेग वो लेग होती है जिसमें सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। तो मास्टर लेग में जब पूरे महीने में $1000 का बिजनेस होगा और बाकी की जितनी भी लेग है इनको मिला के इसमें $1000 का बिजनेस होगा, तो मुझे रैंक 1 क्वालिफाई हो जाएगी और मुझे रिवार्ड मिलेगा $100 का। इसी तरीके से रैंक 2 पे आपको $200 का रिवार्ड, रैंक 3 पे 400, रैंक 4 पे 800 और रैंक 10 पे अगर आप देखेंगे तो 51,200 यूएसडीटी का रिवार्ड आप क्वालिफाई यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस सिस्टम से पूरे महीने में, हर महीने आप 51,200 का मैक्सिमम रिवार्ड ले सकते हैं। यस, एक बहुत बड़ा रिवार्ड आप यहां से ले सकते हैं। यानी कि आपके नीचे जो भी बाइंग होगी, अभी तक आपको 2 इनकम मिलेंगी। एक डेली इंस्टेंट इनकम जब जब आपकी बाइंग होगी आपकी टीम में, दूसरा आपका मंथली रिवार्ड आपको यहाँ से
मिलेगा। आप यहाँ से कोई भी रैंक को क्वालिफाई करके उस रिवॉर्ड को ले सकते हैं। ये दो इनकम आपकी हो चुकी है। अब एक तीसरी इनकम ऐसी है जिसमें एक बार काम करो और लॉन्ग टर्म तक अर्निंग करो, जिसको कहते हैं पैसिव इनकम। अब ये जो मेंबर बाय कर रहे हैं इनका हर एक टोकन स्टेक होगा। कब तक स्टेक होगा? 1825 डेज के लिए। तो जब इनका टोकन स्टेक होगा इनको डेली का मिलेगा, लेकिन आपको भी ये डेली का इनकम आएगा। किस तरीके से आएगा? अगर आपकी टीम के नीचे लेवल 1 में कोई भी बाइंग होती है तो आपको 8% एनुअली मिलेगा। लेवल 2 में कोई भी बाइंग होती वहां से आपको 4% मिलेगा। इसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लेवल से जो भी बाइंग होगी वहां से आपको 4% का टीम स्टैकिंग इनकम मिलेगा। कब तक मिलेगा? 1825 डेज तक। और 9 एंड 10 से भी आपको 2% का एपीआर के रूप में यहां से मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। और सबसे बेहतरीन बात, सबसे शानदार इसमें क्या है कि ये जो इनकम है ये अक्यूमुलेटिव है। अक्यूमुलेटिव क्यों है? क्योंकि ये 1825 डेज तक आपको आती है। मान लिया इस पूरे महीने में आपने काम किया और आपका मास्टर लेग में $10,000 का बिजनेस हो गया और अनदर लेग में भी $10,000 का बिजनेस हो गया, तो इसमें आपको 20,000 से क्या लेवल इनकम आएगा और इस 20,000 से आपको रिवार्ड भी अचीव होगा। उसके अलावा आपकी जो टीम स्टैकिंग इनकम बनेगी $10,000 के बिजनेस पे, तो वो बनती है 8% एनुअली। अगर मैं ओनली 10,000 को लूं पूरे महीने में तो आपका बिजनेस यहाँ पर 8% एनुअली रिटर्न देगा। मिलेगा आपको डेली, लेकिन कितना रिटर्न देगा? 8%। तो आपको $800 का पूरे साल में अर्निंग आएगा। यानी कि एक मेंबर एक बार आया, उसने यहाँ पर $10,000 का बाई करके स्टेक किया, तो आपको $800 का इनकम पहले साल में, दूसरे साल में भी 800, तीसरे साल में भी 800, यानी कि आपका 5 साल तक ये 800 एनुअली आता रहेगा। और क्या इससे शानदार इनकम हो सकता है? नेक्स्ट मंथ में भी आपका अगर ये इनकम होता है तो वहां से भी आपको $800 का, यानी कि ये भी मिलेगा प्लस ये भी मिलेगा, ये जुड़ता रहेगा। अगर इसको डेली में कैलकुलेट करूंगा तो $10,000 के डायरेक्ट बिजनेस पे आपकी जो पर डे की इनकम बनती है दैट इज नियर अबाउट, ओके, यानी कि आप डेली का इतना अर्निंग कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट मंथ में भी हम देखेंगे इसकी, ओके सॉरी, इट्स $2.3। अगर नेक्स्ट मंथ में भी मेरा सेम बिजनेस आता है तो उसमें भी मुझे डेली की $2.3 की इनकम, यानी कि एक महीने के बाद मेरी जो इनकम होगी वो लगभग $4.6 पर डे की हो जाएगी। राइट? मीन्स ये इनकम आपको 1825 डेज तक आती रहेगी। थर्ड महीने में भी आपने किया तो यहाँ पर भी आपको ये इनकम ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप हर महीने यहाँ पर बिजनेस करते रहेंगे, आपकी टीमें बिजनेस करती रहेंगी, आपको रैंक मिलेगा, लेवल मिलेगा और ये इनकम आपकी जुड़ती रहेगी। तो इस सिस्टम के साथ आप पर डे का टीम स्टैकिंग इनकम $1,000 भी पर डे कर सकते हैं, $2,000 भी कर सकते हैं, $10,000 भी कर सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी कम्युनिटी बनेगी उतना बड़ा आपका इनकम यहाँ से टीम स्टैकिंग के रूप में मिलता रहेगा। यहाँ पर मैंने आपको 3 इनकम दिखाई है और ये तीनों इनकम कहाँ से आ रही है आपकी? ये आपकी आ रही है टीम से। राइट? जब भी आपकी टीम, आपने एक बार मेहनत कर ली, आपकी टीमें बन गई, आपके नीचे एक बड़ी कम्युनिटी आ गई। अब मान लिया आपने यहाँ पर मेहनत किया, 1 साल तक मेहनत किया, 5 महीने तक मेहनत किया, उससे आपके नीचे 30 लेवल तक कम्युनिटी बन गई। अब ये पूरी कम्युनिटी जब भी बाय सेल करेगी, बाय सेल क्यों करेगी? क्योंकि रेट अप भी जाएगा, डाउन भी जाएगा, इनको डेली का रिवार्ड भी मिलेगा, ये परचेज भी करेंगे, ये सेल भी करेंगे, वापस से स्टेक करेंगे, रीस्टेक करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे। हर बार आपकी इस टीम से आपको इनकम जनरेट होती रहेगी। ओके, ये तो था पार्ट कि हम यहाँ से इनकम क्या क्या ले सकते हैं, लेकिन अब ये काम कैसे करता है? हाउ हाउ इट वर्क्स। यहां पर सबसे पहले आपको डेप्स के अंदर अकाउंट क्रिएट करना होता है, यानी कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होती है, जैसे कि टोकन पॉकेट हो गया, ट्रस्ट वैलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, ओके, सेफ पाल हो गया,
पेयरलेस हो गया। ऐसे बहुत सारे डिसेंट्रलाइज वैलेट हैं। इसके अंदर आप इस हेक्सेन टोकन को, ओके, हेक्सेन टोकन को आप क्या कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं और स्टेक भी कर सकते हैं। यानी कि आप इस टोकन को बाय सेल और स्टेक कर सकते हैं। ओके। और आई थिंक ये पहला ऐसा सिस्टम है जो डेब्स के अंदर आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है। ये एक तरह से मिनी एक्सचेंज के रूप में काम करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या मिलेगा, स्पॉन्सर लिंक मिलेगा। इस स्पॉन्सर लिंक को आप जाके डेप्स के अंदर जाके क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तब आप यहाँ से क्या करेंगे, बाय करेंगे। ओके, जैसे आप बाय करेंगे, आज आपने बाय कर दिया तो ये स्टेक हो जाएगा, या आप खुद स्टेक करेंगे, ऑटोमेटिक स्टेक हो जाता है। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड से आपको डेली का रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। अब जो डेली आपको रिवार्ड मिल रहा है, रिवार्ड क्या मिलेगा आपको, हेक्सेन टोकन। इस हेक्सेन टोकन को आप सेल कर सकते हैं, यानी कि एनी टाइम यू कैन बुक योर प्रॉफिट। अगर आपको लगता है कि आप अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप उसको सेल कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक प्रिंसिपल को स्टेक कर दिया। अब ये प्रिंसिपल आपको डेली रिटर्न देता रहेगा। कब तक देता रहेगा, 1825 डेज तक। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब आप वैलेट क्रिएट करेंगे, वैलेट बनाएंगे, तो उसकी 12 की प्लस सिस्टम के अंदर जो सेकेंड लेयर पासवर्ड है, ओके, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ये पासवर्ड और ये की एक बार अगर मिस हो गई तो इसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, आपका टोटल फंड लॉस होगा। इसलिए आपको क्या करना है, 12 की को भी संभाल के रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, और पासवर्ड को भी संभाल के आपको सेफ साइड में रख लेना है। ओके, आपने कर दिया, ये बन गया आपका, आपका अकाउंट भी बन गया, आपने बाय भी कर दिया, डेली रिवार्ड भी मिल रहा है। ओके, अब ये कब तक देगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, आज आप यहाँ पर बायर है, कल आप सेलर रहेंगे, और आपसे आने वाले पहले जो कम्युनिटी है वो ऑलरेडी यहाँ पर सेलर है। यानी कि जो सेल होता है वो ओल्ड कम्युनिटी के द्वारा सेल होता है, और बाय नई मेंबर जो आएंगे वो बाय करेंगे। ओके, मान लिया मैंने यहाँ पर हेक्स टोकन, 100 हेक्स टोकन को सेल पे लगा दिया, और एक नया मेंबर आता है, वो यहाँ पर 100 हेक्स को $1000 में मान लिया बाय कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर डॉलर का इनपुट किया और इसका हेक्स मुझे मिल गया, मेरा डॉलर इसके पास चला गया। ओके, तो ये सर्कुलेटिंग सप्लाई में जो टोकन आपको डेली ऐड होता है वही सेल होता है। तो इस सेल और बाय में जो आपका फंड है वो किधर जा रहा है, सेलर के पास जा रहा है, सेलर का टोकन आपके पास जा रहा है, और हर एक ट्रेड के अंदर सिस्टम को 0.6% का ट्रेड फी जाता है। ओके, यानी कि सिस्टम का भी बेनिफिट है, और हमारा ये जो सेलर है इनका भी बेनिफिट है, और आपका भी यहाँ पर अपना एक स्टेकिंग के लिए आपने टोकन को बाय कर दिया। ओके, अब यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से बायर और सेलर के बीच में चल रहा है, और हर एक ट्रेड में सिस्टम यहाँ पर प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि तीनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अब ये जो इनकम है ये कहाँ से सिस्टम देता है, अपने पॉकेट से कोई भी नहीं देता, सिस्टम यहाँ से अर्न कर रहा है 0.6। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब आप सेल करते हैं, सेल करने के बाद जब आप विड्रॉ करते हैं तो वहां पर आपका एक फीस चार्ज लगता है, यानी कि विड्रॉ पे 10% का फीस लगता है। अब ये 10% फीस कहाँ पर जाता है, एक 5% लेवल इनकम में चला जाता है, 5% रिवार्ड में चला जाता है, यानी कि ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो यहाँ पर डिडक्ट हुआ वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों इनकम में, जो आपकी लेवल इनकम हो गई और ये आपकी रिवार्ड, मंथली रिवार्ड होगी, तो यहाँ पर ये 5% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तीसरी इनकम आपको मिलती है, वो मिलती है टीम स्टैकिंग से। तो टीम स्टैकिंग इनकम आपको मिलती है, जो 50% रिवार्ड यहाँ पर रखे गए हैं, उस रिवार्ड से आपको ये इनकम आती रहेगी। यानी कि सिस्टम ने क्या किया, एक मैकेनिज्म डेवलप किया, और इस मैकेनिज्म में 100% कैलकुलेशन है। जितना बिजनेस आएगा उतना ज्यादा यहाँ पर रिवार्ड और लेवल इनकम जाएगा, और साथ ही साथ जितनी बड़ी कम्युनिटी आएगी उतना बड़ा यहाँ पर टीम स्टैकिंग इनकम बनेगा, टोकन का रेट अप जाएगा। यानी कि बिग कम्युनिटी आने से टोकन का रेट इंक्रीज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर टोटली कैलकुलेटेड टोकन है। अब यहाँ पर देखिए, किसी का नुकसान नहीं, किसी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। सिस्टम ने टोकन को बना दिया लेकिन वो सेल नहीं किया। वो जो टोकन मार्केट में अवेलेबल और रिवार्ड के रूप में जा रहे हैं, मीन्स
जब मार्केट में टोकन कम रहेंगे और डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो रेट इंक्रीज होगा। और अगर आप पिछले एक साल के ग्राफ को देखेंगे एक्सचेंज टोकन का, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कितना बड़ा ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है। ओके, इस तरीके से ये मैकेनिज्म बना हुआ है, यानी कि इसको देने में भी प्रॉब्लम नहीं है, ये इनकम देने में भी प्रॉब्लम नहीं है, और रिवार्ड को भी बांटने में प्रॉब्लम नहीं है। अब ये रिवार्ड किसको मिलेगा? जितने भी प्रमोटर्स होंगे, यानी कि प्रमोटर के पास मौका है, वो यहाँ से रिवार्ड लेके अर्निंग कर सकता है। एक इन्वेस्टर के पास मौका है कि वो अपना प्रॉफिट को यहाँ पर जो डेली मिल रहा है उस सिस्टम के द्वारा प्रमोटेड किए गए, क्योंकि जब भी कोई नया टोकन होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रमोशनल बेनिफिट मार्केटिंग से मिलता है। तो सिस्टम ने यहाँ पर नई कम्युनिटी के लिए इंटरनेशनल ट्रिप भी रखे, जिसको आप अचीव कर सकते हैं। और अभी जो इंटरनेशनल ट्रिप चल रही है वो चल रही है दुबई एंड बाकू की। आप अगर 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक अपने अकाउंट में मास्टर लेग में और अनदर लेग में $32,000 का बिजनेस करते हैं और आपका सेल्फ पोर्टफोलियो 5,000 का होता है, तो आप यहाँ पर दुबई ट्रिप 4 नाइट्स 5 डेज या बाकू ट्रिप 4 नाइट्स 5 डेज को अचीव कर सकते हैं, जिसमें एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। यानी कि मौका है, आप इस टोकन के साथ साथ टीम के साथ साथ इस शानदार इंटरनेशनल ट्रिप को अचीव कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास समय है कि 31 दिसंबर 2025 तक आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर इसको क्वालिफाई करना चाहता है तो उसको सेल्फ स्टेक करना होगा मिनिमम 12,000 यूएसडीटी का वन टाइम। ओके, एक बार में आपको 12,000 यूएसडीटी का अगर आप स्टेक करते हैं तो आपको डेली रिवार्ड भी आएगा और साथ ही साथ ये इंटरनेशनल ट्रिप भी आपको गिफ्ट के रूप में मिलेगा। तो हर एक नया गेस्ट मेंबर के पास भी यहाँ पर चांस है, और जो एक इन्वेस्टर है उनके पास भी चांस है। तो मौका आपको यहाँ पर सिस्टम दे रहा है। आप डेली अर्निंग कीजिए, आप मंथली के रिवार्ड लीजिए, आप बड़ी टीम स्टैकिंग इनकम बनाइए, साथ ही साथ आप इंटरनेशनल ट्रिप्स टूर एंड ट्रिप्स को भी अचीव करके एंजॉय कर सकते हैं। और इस बिजनेस प्लान को अगर आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो बहुत शानदार तरीके से विदाउट एनी लाइबिलिटी के साथ आप यहाँ पर मार्केट में काम कर सकते हैं।